नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर पर। तो दोस्तों ऑलमोस्ट एक सप्ताह से भी अब धीरे धीरे कम समय बच रहा है। रीट 2021 26 सितंबर को है और 500 से 600 किलोमीटर दूर आपके परीक्षा केंद्र है। तो जाहिर सी बात है, आप उस शहर से, उस ज़िले से या उस विद्यालय की जो लोकेशन है बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से, तो आप ज़रूर उससे अनजान अपरिचित होंगे। तो दोस्तों अब कई बार सोचते हैं कि गूगल मैप है, वहाँ से हम सर्च करके चले जाएंगे, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रीट परीक्षा केंद्र की लोकेशन अभी देख लीजिए, एन वक्त पर परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान ऐसा प्लान चल रहा है और विशेषकर जिन जिन जिलों में अपने एग्जाम्स है दोस्तों, वहाँ के जो इंटरनेट है, टीएसपी माफ़ कीजिएगा, जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उन सबको जो है सूचित कर दिया जाएगा अपने कलेक्टर्स जो है उनके द्वारा, और इस पर रोक लगा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस परीक्षा के लिए अलवर जिले में 223 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनके बारे में परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र से जानकारी ले सकते हैं। सभी परीक्षार्थियों को स्वयं या उनके परिजनों की ओर से एक बार परीक्षा केंद्र आवश्यक रूप से देख लीजिए, क्योंकि एन वक्त पर आप परीक्षा केंद्र ढूंढने जाओगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। रीट परीक्षा के लिए जिला समन्वयक दयाचंद डागुर और गोविंद मीणा ने सभी परीक्षार्थियों से समय रहते एक बार परीक्षा केंद्र पहले ही देखने की सलाह दे दी है। अब बारिश के चलते जिलों में सड़कों की भी हालत ख़राब है, तो उस हिसाब से भी आपको दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी जो परेशानी होने वाली है वो ये है कि उस दिन इंटरनेट बंद होगा और आप पहले से गूगल मैप या तो ऑफलाइन सेव करके रख लीजिए या उसका कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने हिसाब से कुछ उसको मैप को देख के याद कर लें। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि एक और विकल्प ये भी बचता है कि आप कोई ऑटो वाले को या बस के थ्रू आप पहुंच जाएं वहाँ पे, तो सुविधाएं रहती हैं। बट अगर आप खुद अपने बेसिस पे पहुंचना चाहें तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। और देखिए दोस्तों, आगे और क्या क्या अपडेट है उस दिन। और नेट बंदी के बारे में मैंने आपको बताया कि नेट बंदी के बीच होने वाली रीट, क्योंकि उसमें पेपर वगैरह लीक अगर हो भी जाता है तो वो एक ही जगह पे रहेगा, वो पूरे ऑल ओवर राजस्थान में फैलेगा नहीं, वो वायरल नहीं होगा। और 6 जिलों को जो है संवेदनशील रखा गया है। अजमेर से जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर और भरतपुर को संवेदनशील माना गया है कि यहाँ नकल वकल का थोड़ा चांस ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो है आप अपना प्रवेश पत्र पहले ही निकलवा लीजिएगा, मतलब कल ही निकलवा लीजिएगा। तो 25, 26, 27 ये 3 दिन ऐसे रहने वाले हैं जिसमें थोड़ा सा चांस रहेगा। हालांकि 3 में से एक ही दिन है रीट, बट थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि कई बार अभ्यर्थी थोड़ा पहले लीक कर ले रात को या थोड़ा ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेनली 25-26 को आप बिल्कुल मान के चलिए कि 26 को शायद लेट ऑन हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है इसमें। तो सरकार उसके अकॉर्डिंग, सुरक्षा के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करने वाली है। अब देखिए एक और अच्छी बात है कि कई बार अभ्यर्थी इसीलिए नकल वकल कर लेते हैं, ब्लूटूथ वगैरह की बहुत सारी उल्टी चीज़ें हैं, उनका सहारा लेते हैं कि हो क्या जाएगा। तो अब अनुचित साधन अपनाते पकड़े गए तो भविष्य के लिए अयोग्य हो जाएंगे। जी हाँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 26 सितंबर को होने वाली रीट यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरणों में है। अब देखिए इसमें बहुत अच्छी बात है कि नकल पर अंकुश के लिए जैमर और सीसीटीवी कैमरे तो हैं ही हैं। अब अगर कोई अनुचित साधन अपनाते दिखा अगर जो है अपने वहाँ के जो अधिकारियों को, तो फिर उसको ऑल ओवर द लाइफ जो है एक तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा रीट या यूं कहें ऐसी पात्रता परीक्षा में बैठने से। देखिए जिसके बारे में स्पष्ट लिखा गया कि अनुचित साधन अपनाने की कोशिश करने वाले परीक्षार्थियों को वर्तमान और भविष्य में आयोजित होने वाली सभी रीट परीक्षाओं के लिए डिबार या फिर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अतः नकल का कोई ना सोचें, नंबर आ जाएगा, अच्छी बात है। अगर नहीं आता है, किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो टीचर नहीं होते, क्या वो और जॉब में सेलेक्ट नहीं होते? इससे भी ऊंची वाली जॉब में होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर इसमें नहीं सेलेक्ट हुए तो ज़िंदगी ख़त्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन हैं और ज़िंदगी में स्वयं को एक तरीके से अवसर देना चाहिए और एक छोड़ के बार बार देना चाहिए। क्या पता कौन से अवसर में आपकी किस्मत चमक जाए। और देखिए क्या अपडेट है। प्रत्येक एक और जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि सीसीटीवी कैमरास होंगे, जैमर्स होंगे, इंटरनेट को बंद कर देंगे। साथ ही साथ कोई अभ्यर्थी पकड़ा गया तो उसको ऑल ओवर द लाइफ के लिए बैन किया जाएगा रीट या थर्ड ग्रेड की भर्ती के लिए। अब एक और अच्छी बात है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक होने की संभावना के चलते प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर बार कोड रखा गया है। इससे पहले क्या होता था कि मेन एक ही पेज पे बार कोड होता था, अब हर एक अलग अलग होगा। तो इसकी भी एक सेफ्टी देखिए क्या है कि इससे प्रश्न पत्र के वितरण केंद्र, शहर और परीक्षा कक्ष तक की जानकारी मिल जाएगी।
प्रश्न पत्र निर्धारित केंद्र को आवंटित सीरीज वाला है, काफ़ी पता बार कोड से लग जाएगा, तो मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ से लीक हुआ, कि पेपर लीक होगा, फोटो आएगा उसका, तो ये कहाँ से लीक हुआ है, किस परीक्षा केंद्र से लीक हुआ है, वो भी मालूम चल जाएगा। तो अब जो एग्ज़ाम सेंटर वाले हैं, जैसे एसआई में हुआ था कि वहाँ के जो एग्ज़ाम सेंटर के जो मेन थे, यानी कि वहाँ के प्रिंसिपल या जो हेडमास्टर थे, उन्होंने ही पेपर लीक कर दिया। तो अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि उनकी भी खाट खड़ी हो जाएगी, अगर अपने का मारवाड़ी कहावत में कहें तो बिल्कुल उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर उस जो एग्ज़ाम का जो पेपर है उससे ही पता चल जाएगा कि ये किस केंद्र का, किस स्कूल का जो है पेपर है दोस्तों। अब देखिए, अतिरिक्त बसें नहीं होंगी। इस अपडेट का तात्पर्य यही है कि आपको थोड़ा सा पहले जाना चाहिए, या फिर ट्रेन में रिजर्वेशन करा लो, अच्छी बात है। नहीं हो और घर का साधन हो, चलो कोई कार वगैरह है तो भी अच्छी बात है। अगर वो नहीं है, रोडवेज में जाना चाहते हो तो थोड़ा एक दिन पहले जाएं, विशेषकर जो अपनी बच्चियां हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको थोड़ा पहले ही जाना चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त बसों का जो कोई इंतजाम खास होने वाला नहीं है। हालांकि प्राइवेट बसों को जरूर हायर किया गया है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन मैं समझता हूँ वो इतनी अच्छी व्यवस्था दे नहीं पाएंगी जितनी रोडवेज देती है अपनी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, थोड़े से आप पहले पहुंच जाएं, वो सबसे बढ़िया बात होती है। अब कई सारे अभ्यर्थी ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन है और उसके बीच में रीट है, तो थोड़ी सी हमें दिक्कत रहेगी, तो क्या छोड़ें क्या रखें। तो रीट आपको देनी है। और अच्छी बात यह है कि MGSU जो अपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, उनकी ओर से परीक्षा तिथियां जो है वो चेंज की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन विद्यार्थियों को मौका दिया है जिनकी विश्वविद्यालय की परीक्षा और कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा तिथि एक ही दिन है। अब कॉलेज व्याख्याता है और देखिए रीट का भी है। देखिए, और आगे लिखा गया है कि व्याख्याता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित रीट परीक्षा के कारण विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की ओर से चल रही विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा तिथि में परिवर्तन के अतिरिक्त ऐसे परीक्षार्थी जिनका कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के वैकल्पिक विषयों की परीक्षा और विश्वविद्यालय की परीक्षा एक ही दिन होती है, तो उन्हें भी विशेष मौका दिया जाएगा। देखिए क्या है इसके लिए जो है प्रोफेसर चोयल ने बताया कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में शामिल होने की स्थिति में 15 अक्टूबर तक दोनों परीक्षाओं के प्रवेश पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय परिसर में मुख्य परीक्षा की विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो क्या करना है, दोनों परीक्षाओं के प्रवेश पत्र, जो भी आपके एग्जाम है उनके प्रवेश पत्र, और जिस दिन आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसका दोनों के प्रवेश पत्र जमा करने, किस में, यूनिवर्सिटी में जाके, साथ में एप्लीकेशन देने की सर हमारे ये दोनों एग्जाम एक ही दिन है, ये देख लीजिए प्रवेश पत्र, और एप्लीकेशन में आप लिख लीजिएगा प्रिंसिपल है, कॉलेज के प्राचार्य हैं, उनके नाम आप एप्लीकेशन अर्जी प्रार्थना पत्र लिख लीजिएगा। और उसी बेसिस पे जो है आपके ये एग्ज़ाम का आपको अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। 15 अक्टूबर तक आप जो है इसके लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं, तो आपको एब्सेंस माना जाएगा, लेकिन फिर एक दोबारा मौका भी आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, ऐसे करके सारी अपडेट हैं आपके रीट एग्ज़ाम से संबंधित, और हर एक छोटी छोटी चीज़ और क्या क्या सावधानियाँ हैं, और नकल प्रकरण और ऐसे जो चीज़ें हैं जिनसे अभ्यर्थी, जो ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं, जो बहुत कड़ी मेहनत करके आते हैं, उनको कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और सबसे अच्छी बात कि आपके एक ही दिन एग्ज़ाम है, तो MGSU ने आपके लिए विशेष व्यवस्था कर दी है। बाकी देखिए दोस्तों, जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी रीट से संबंधित, या फिर अपने कोई भी और जो एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह उनसे संबंधित, तो वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।